Hello, hi guys. So I'm back with another video. Let's start with a little introduction. So this side Parag, and I graduated from IIT Roorkee in 21, and I'll be your maths teacher. So let's play with maths. Okay. This video will be a short one. इसमें हम बेसिक सा समझेंगे कि क्या करने वाले हैं इस चैप्टर में. एक जस्ट सा देखेंगे, फिर अगली वीडियो से डिटेल में शुरू करते हैं. ठीक है, तो ये वाला हमारा चैप्टर है. लेट्स स्टार्ट विद चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स. ये आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, थोड़ा बेसिक, पर अभी डिटेल में पढ़ेंगे. ठीक है, ओके. एक एग्जाम्पल से समझते हैं. यही एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, खुद से क्यों बनाना. तो ये है अखिला. लेट्स से ये किसी मेले में जाती है, एक फेयर में गई. वहाँ पे दो चीज़ें करती है ये. एक तो राइड लेती है, कोई भी झूला झूलती है, ब्रेक डांस मान लो. ठीक है, और एक हुपला खेल रही है ये. हुपला मतलब एक, जो इसमें फोटो दिया है ना, रिंग वाला गेम होता है. आप रिंग फेंकते हो, तो जहाँ पे रिंग जाके गिरती है वो आपको आइटम मिल जाता है. तो ऐसे दो गेम्स ये खेल रही है. ठीक है, अब हमसे बोला गया है the number of times she played हुपला is half the number of rides she had on giant wheel. अगर मान लो वो 4 बार हुपला खेली है तो 2 बार राइड खेली है. हाफ द नंबर ऑफ, ओके. अगर 4 बार हुपला खेली है तो वो 8 बार राइड की होगी. 8/2 है हुपला. ठीक है. इफ ईच राइड कॉस्ट ₹3, अगर ये ₹3 की है और ये ₹4 की है, तो साहब उसने टोटल ₹20 खर्च किए हैं. तो अब कैसे निकालें हम कि उसने कितनी राइड की है, कितना हुपला खेला है, ये सवाल है. इस टाइप की दो सिचुएशंस आपको दे दी गई होगी, जहां से आप कुछ दो इक्वेशंस टाइप बना सकते हो और उन्हें आपको एक्चुअली में सॉल्व करना होगा. ठीक है, तो एक तरीका तो है हिट एंड ट्रायल से देखो कि मान लो अगर इसने एक राइड की हो, नहीं, 2 राइड की हो, तो हुपला कितना होगा, आधा. तो 2 राइड 1 हुपला, तो राइड का कितना हो गया, 2 × 3 6, हुपला का 4 10. तो ऐसे नहीं आया, तो यहाँ से आइडिया लग गया कि चलो 4 राइड और 2 हुपला करते हैं. तो 4 राइड हो गया, 4 × 3 12, 2 × 4 8, तो 20. तो इसका आंसर आएगा 4 और 2. इस तरीके से हिट और टाइल से आप कर सकते हो. पर ये तो छोटा कैलकुलेशन है, इसलिए हिट एंड ट्रायल से हमने कर लिया. पर आगे जब भी ऐसी दो सिचुएशंस हमें दी जाएंगी, तो हमें क्या करना होगा, उन दो सिचुएशंस को पकड़ेंगे, वहां से दो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करके दो लीनियर इक्वेशंस बना लेंगे. शायद 9th में भी आपने पढ़ा है. और उन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे बना सकते हैं. हम मान लेते हैं कि नंबर ऑफ राइड्स x है और हुपला y है. तो नंबर ऑफ टाइम्स शी प्लेस हुपला y, दैट इज x/2, राइड्स/2. सो नंबर 1 इक्वेशन हमारी ये है. दूसरा इक्वेशन है, उसने कितना खर्च किया वो हमें दे रखा है. तो उसने कितना खर्च किया, उसने राइड्स पे वो x खर्च कर रही है, और सॉरी x राइड्स की है, उस पे ₹3 की राइड्स है और ₹4 का हुपला है, तो y हुपला है, दैट इज 20. इसको सॉल्व करके देख लो एक बार. x/2 डाल दो, हमने जो निकाला 4 2 आ रहा है क्या, x/2 डालो. वैसे यार ये सब आप सीखोगे तो अभी से करना ठीक नहीं है. ओके, बट एक फ्लेवर दे देते हैं कैसे सॉल्व करेंगे. 3x + 4 × x/2 = 20. सो 5x = 20, तो x = 4. तो राइट्स आ गई 4 और ये हो गई 2, y की वैल्यू 2 हो गई. ठीक है, तो जो हम निकाल रहे थे वही हुआ. ये एक सिंपल हमें समझ में आया कि यार इस टाइप की सिचुएशंस होंगी. एक तरीका हिट एंड ट्रायल है, पर हम उससे तो नहीं करेंगे, थोड़ा इंटेलिजेंट वे ढूंढेंगे. तो इंटेलिजेंट वे वुड बी राइट द लीनियर इक्वेशंस एंड देन सॉल्व इट. तो अभी जिस तरीके से मैंने सॉल्व किया, ये आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है. ये भी आप पढ़ोगे इस चैप्टर में आगे. तो हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें. नंबर 1 ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे.
graphical method to solve the pair of linear equation in two variables. दूसरा होगा algebraic method. algebraic method में दो टाइप के methods होंगे. One is substitution, which we just used, and another will be elimination. So I hope this is clear. We'll start with graphical method in the next video. Thank you very much.